श्री राधे श्री भागवत महापुराण नवम स्कंद अथ अष्टादशोऽध्याय यात चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती हैं वैसे ही नहुष के 6 पुत्र थे। उनके नाम थे ययात, यति, ययात, संयात, आयति, वियति और कृति। नहुष के बड़े पुत्र यति को राज देना चाहिए था, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था। राज्य एक ऐसी वस्तु है कि जो उसके दाव पेंच और प्रबंध आदि में भीतर प्रवेश कर जाता है, वह अपने आत्मस्वरूप को नहीं समझ सकता। जब इंद्रपत्नी सची से सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नहुष को ब्राह्मणों ने इंद्रपद से गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर ययात बैठे। ययात ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज बृहस्पति की पुत्री शर्विष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी का राज्य करने लगे, पृथ्वी की रक्षा करने लगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और अयात क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर्ग का प्रतिलोम उल्टा विवाह कैसे हुआ? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, दानवराज विसर्पा की एक बड़ी मायनी कन्या थी। उसका नाम था शर्विष्ठा। वह एक दिन अपनी गुरुपुत्री देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। उस समय उद्यान में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेकों वृक्ष थे। उसमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। सरोवर में कमल खिले हुए थे और उन पर बड़े ही मधुर स्वर से भौरे गुंजार कर रहे थे। उसकी ध्वनि से सरोवर का तट गूंज रहा था। जलाशय के पास पहुंचने पर उन सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र तो घाट पर रख दिए और उस तालाब में प्रवेश करके भी एक दूसरे पर जल उलीच कर कीड़ा करने लगी। उसी समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े भगवान शंकर आ निकले। उनको देखकर सबकी सब कन्याएं सकुचा गईं और उन्होंने झटपट सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। शीघ्रता के कारण शर्मिष्ठा ने अनजाने में देवयानी के वस्त्रों को अपना समझकर पहन लिया। इस पर देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई और उसने कहा, अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना अनुचित काम कर डाला। राम राम, जैसे कुतिया यज्ञ का हविष उठा ले जाए वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परम पुरुष परमात्मा के मुख रूप हैं, जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण किए रहते हैं और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया है, बड़े बड़े लोकपाल तथा देवराज इंद्र, ब्रह्मा आदि भी जिनकी चरणों की वंदना और सेवा करते हैं। और तो क्या लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय पर पावन विश्वात्मा भगवान भी जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भगवंशी हैं। और इसका पिता प्रथम तो असुर है, फिर हमारा शिष्य है। इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद पढ़ ले, उसी तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया। जब देवयानी इस प्रकार गाली देने लगी, तब श्रेष्ठा क्रोध से तलमिला उठी। वह चोट खाई हुई नागिन के समान लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसने अपने दांतों से ओंठ दबाकर कहा, भिखारिन, तो इतना बक रही है, तुझे कुछ अपनी बात का भी पता है? जैसे कौवे और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़े के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर ताकती रहती हो? शर्मिष्ठा ने इस प्रकार बड़ी कड़ी बात कहकर गुरुपुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवश उसके वस्त्र छीन कर उसे कुएं में ढकेल दिया। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश शिकार खेलते हुए राजा यात
उधर आ निकले। उन्हें जल की आवश्यकता थी, इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया। उस समय वह वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया। देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से वीर यथार्थ से कहा, वीर श्रोमणे राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है। अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तब कोई दूसरा इसे न पकड़े। वीर श्रेष्ठ, कुएं में गिर जाने पर मुझे जो आपका अचानक दर्शन हुआ है, ये भगवान का ही किया हुआ संबंध समझना चाहिए। इसमें हम लोगों की या और किसी मनुष्य की कोई चेष्टा नहीं है। वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच को सांप दे दिया था, इस पर उसने भी मुझे सांप दे दिया था। इसी कारण ब्राह्मण मेरा पार ग्रहण नहीं हो सका। बृहस्पति जी का पुत्र कच शुक्राचार्य जी के पास मित्र संजीवनी विद्या पढ़ता था। अध्ययन समाप्त करके जब वह अपने घर को जाने लगा तो देवयानी उसे वर्ण करना चाहा, परंतु गुरुपुत्री होने के कारण कच ने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इस पर देवयानी ने उसे सांप दे दिया कि तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या निष्फल हो जाए। कच ने भी उसे सांप दिया कि कोई भी ब्राह्मण तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए क्षत्रिय के साथ विवाह हुआ इनका। याद को शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण यह संबंध अभिष्ट तो न था, परंतु उसने देखा कि प्रारब्ध ने स्वयं ही मुझे यह उपहार दिया है और मेरा मन भी उसकी ओर खिंच रहा है, इसलिए यात ने उसकी बात मान ली। वीर यात जब चले गए तब देवयानी रोती पीटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और सर्वनिष्ठा ने जो कुछ किया था वह सब उन्हें कह सुनाया। सर्वनिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य जी का भी मन उछट गया। वे पुरोहिताई की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत या बाजरों में से कबूतर की तरह कुछ बीन कर खा लेना अच्छा है। अतः अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर वे नगर से निकल पड़े। जब विषप्रभा को ये मालूम हुआ तो उनके मन में यह शंका हुई कि गुरुजी कहीं शत्रुओं की जीत ना करा दें अथवा मुझे सांप न दे दें। अतएव वे उनको प्रश्न करने के लिए पीछे पीछे गए और रास्ते में उनके चरणों पर सिर के बल गिर गए। भगवान शुक्राचार्य जी का क्रोध तो आधे ही छड़का था। उन्होंने बृहस्पति से कहा, राजन, मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो, फिर मुझे लौट चलने में कोई आपत्ति न होगी। जब बृहस्पति ने ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली तब देवयानी ने अपने मन की बात कही। उसने कहा, पिताजी, मुझे जिस किसी को दे दें और मैं जहाँ कहीं जाऊँ, सर्वनिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले। सर्वनिष्ठा अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देखकर देवयानी की बात स्वीकार कर ली। वह अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उसकी सेवा करने लगी। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा यात के साथ कर दिया और सर्वनिष्ठा को दासी के रूप में देकर उनसे कह दिया, राजन, इसको अपनी सेज पर कभी ना आने देना। परीक्षित कुछ ही दिनों बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन सर्वनिष्ठा ने भी अपने ऋतुकाल में देवयानी के पति यात से एकांत में सहवास की याचना की। सर्वनिष्ठा की पुत्र के लिए प्रार्थना धर्म संगत है। यह देखकर धर्मज्ञ राजा यात ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यह निश्चय किया कि समय पर प्रारब्ध के अनुसार जो होना होगा हो जाएगा। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु तथा बृहस्पति की पुत्री सर्वनिष्ठा के 3 पुत्र हुए, दुरहु, अनु और पुरु।
दुरहु अनु और पुरु। जब मानी देवयानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा को भी मेरे पद के द्वारा ही गर्व रहा था, तब क्रोध से बेसुध होकर अपने पिता के घर चली गई। कामी यात ने मीठी मीठी बातें, अनुनय विनय और चरण दबाने आदि के द्वारा देवयानी को मनाने की चेष्टा की। उसके पीछे पीछे वहाँ तक गए थे, परंतु मना न सके। शुक्राचार्य जी ने भी क्रोध में हरकर याद से कहा, तू अत्यंत स्त्री लंपट, मंदबुद्धि और झूठा है। जा, तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्य को कुरूप कर देता है। यात ने कहा, ब्राह्मण, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस सांप से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट ही है। इस पर शुक्राचार्य ने कहा, अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे अपना बुढ़ापा बदल लो। शुक्राचार्य जी ने जब ऐसी व्यवस्था दे दी, तब अपनी राजधानी में आकर यात ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, बेटा, तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ यह बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र, मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षों तक और आनंद भोगूंगा। यदु ने कहा, पिताजी, बिना समय की प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विषय सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उससे वैराग्य नहीं होता। परीक्षित, इस प्रकार तुर्वसु, दुहु और अनु ने भी पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी। सच पूछो तो उन पुत्रों को धर्म का तत्व मालूम नहीं था। वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य मान बैठे थे। अब यात ने अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणों में बड़े अपने पुत्र पुरु को बुलाकर पूछा और कहा, बेटा, अपने बड़े भाइयों के समान तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। पुरु ने कहा, पिता की कृपा से मनुष्य परम पद की प्राप्ति हो सकती है। पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है। वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में पिता के उपकारों का बदला चुका सके। उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात बिना कहे ही कर दे। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पान करने वाले पुत्र को मध्यम कहते हैं। जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी अश्रद्धा से उसका पान करे वह अधम पुत्र है। और जो किसी प्रकार भी पिताजी की आज्ञा का पालन न करता उसको तो पुत्र कहना ही भूल है, वह तो पिता का मलमूत्र ही है। परीक्षित, इस प्रकार कहकर पूर्व ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा यात भी उसकी जवानी लेकर पूर्ववत विषयों का सेवन करने लगे। वे सातों द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे। पिता के समान भली भांति प्रजा का पान करते थे। उनकी इंद्रियों में पूरी शक्ति थी और वे यथा प्राप्त विषयों का यथेष्ट उपभोग करते थे। देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थीं। वह अपने प्रियतम यथायथ को अपने मन, वाणी, शरीर और वस्तुओं के द्वारा दिन दिन और प्रसन्न करने लगी और एकांत में सुख देने लगी। राजा यात समस्त वेदों की प्रतिपाद्य संवेद स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि का बहुत ही बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यज्ञ किया, जिससे आकाश में दल के दल बादल दिखते और कभी नहीं भी दिखते। वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में यह जगत स्वप्नमय माया और मनोराज्य के समान कल्पित है। ये कभी अनेक नाम और रूप से प्रतीत होता है, अनेक राम रूपों के रूप से प्रतीत होता है और कभी नहीं भी। वे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है
उनका स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उन्हीं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण अपने हृदय स्थापित करके राजा यात ने निष्काम भाव से उनका यजन किया। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी उच्छृंखल इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर उसके प्रिय विषयों का भोगा, परंतु इतने पर भी चक्रवर्ती सम्राट याद भोगों से तृप्त नहीं हो सकी। ये थे श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां सहितां नवम स्कंदे 18वां अध्याय। याति का ग्रह त्याग। अतः 91 अध्याय याति का ग्रह त्याग। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजा यात इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का भोग करते रहे। एक दिन जब अपने अधय पतन पर दृष्टि गई तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस कथा का गान किया। रघुनंदिनी, तुम ये गाथा सुनो। पृथ्वी में मेरे ही समान विषय का ये सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुष के संबंध में वनवासी जितेंद्रिय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं कि उनका कल्याण कैसे होगा। एक था बकरा, वह वन में अकेले ही अपने को प्रेम लगाने वाली वस्तुएं ढूंढता, अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएं ढूंढता एक था बकरा, वह वन में अकेला ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएं ढूंढता हुआ घूम रहा था। उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कुएं में गिर पड़ी है। ये बकरा बड़ा कामी था। वह सोचने लगा कि इस बकरी को किसी प्रकार कुएं से निकाला जाए। उसने अपने सींग से कुएं के पास की धरती खोद डाली और रास्ते तैयार कर लिए। जब वह सुंदरी बकरी कुएं से निकली तो उसने उस बकरे से ही प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी मूछ मंडित बकरा, हृष्ट-पुष्ट जवान, बकरियों को सुख देने वाला, विहार कुशल और बहुत प्यारा था। जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने उससे अपना प्रेम पात्र चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसी को अपना पति बना लिया। वे तो पहले से ही पति की तलाश में थी। अब उस बकरे के सिर पर काम रूप पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और अपनी सब सुध बुध खो बैठा। जब उसकी कुएं में निकली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरी से विहार कर रहा है, तो उसे बकरे की ये करतूत सहन न हुई। उसने देखा कि यह तो बड़ा कामी है और इसके प्रेम का भी कोई भरोसा नहीं है और यह मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है। अतः वह बकरी उस इंद्रिय लोलुप बकरे को छोड़कर बड़े दुख से अपने पालने वाले के पास चली गई। वह दीन कामी बकरा उसे मनाने के लिए मैं करता हुआ उसके पीछे भी चला, परंतु उसे मार्ग में मना न सका। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरे के लटकते हुए अंडकोश को काट दिया, परंतु फिर उस बकरी का ही भला करने के लिए फिर से उसे जोड़ भी दिया। उसे इस प्रकार बहुत से उपाय मालूम थे। प्रिय, इस प्रकार अंड को जुड़ जाने पर वह बकरा फिर कुएं से निकली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक विषय भोग करता रहा, परंतु आज तक उसे संतोष न हुआ। सुंदरी, मेरी भी यही दशा है। तुम्हारे प्रेम पास में बंधकर मैं भी अत्यंत दीन हो गया। तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपनी आप को भी भूल गया हूँ। प्रिय, पृथ्वी में जितने भी धान्य, चावल, जौ, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, ये सबके सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोग से प्रबल हो जाती हैं। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग उद्देश्य का भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिए
सभी दिशाएं सुखमयी बन जाती हैं। विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है। मंद बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। मंद बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है पर तृष्णा नित्य नवीन हो जाती है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा भोग वासना का त्याग कर देना चाहिए। और तो क्या, अपनी माँ, बहन और कन्या के साथ भी अकेले एक आसन पर सट कर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि वे बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। विषयों का बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी क्षण प्रति क्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती ही जा रही है। इसलिए मैं अब भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके हम अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण सुख दुख आदि के भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त हो हरिणों के साथ वन में विचरूंगा। लोक परलोक दोनों के ही भोग असत हैं, ऐसा समझकर ना तो उनका चिंतन करना चाहिए और न भोग ही समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है और उनके भोग से तो आत्मनाश हो ही जाता है। वास्तव में इनके रहस्यों को जानकर इनसे अलग रहने वाले ही आत्मज्ञानी हैं। परीक्षित, अजात अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पूर्व की जवानी उसे लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया। ये इसलिए कि अब उनके चित्त से विषयों की वासना नहीं रह गई थी। उनके चित्त में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में द्रुह, दक्षिण में युदु और पश्चिम में त्रिवसु और उत्तर में अनु को राज्य दिया। दक्षिण पूर्व में दिशा में दुदु, दक्षिण में यदु, पश्चिम में त्रिवसु और उत्तर के अनु को राज्य दे दिया। सारे भूमंडल की समस्त संपत्ति के योग तमपात्र पुरु को अपने राज्य पर अभिषिक्त करके तथा बड़े भाइयों को उसके अधीन बनाकर वे वन में चले गए। यद्यपि राजा यात ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों में विषयों का सुख भोगा था, परंतु जैसे पंख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया। वन में जाकर राजा यात ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। वन में जाकर राजा यात ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। आत्मा साक्षात्कार करके द्वारा उनका तृणात्मक लिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने माया मल से रहित ब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर वह भक्ति गति प्राप्त की जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। जब देवयानी ने वह गाथा सुनी तो उसने समझा कि ये मुझसे निवृत्त मार्ग के लिए उत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने पर विकलता होती है। यह सोचकर ही उन्होंने ये बात हंसी हंसी में कही है। स्वजन संबंधियों जो ईश्वर के अधीन है, एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसा ही है जैसा प्याऊ पर पथिकों का। यह सब भगवान की माया का खेल है और स्वप्न के सरीखा ही है। ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके बंधन के हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। वह भगवान को प्राप्त हो गई। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा, समस्त जगत के रचयिता, सर्वंतर्यामी, सबके आश्रय स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है, जो परम शांत और अनंत तत्व है।
उसे मैं नमस्कार करती हूँ। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां नवम स्कंदे 19 अध्याय समाप्त। जय जय श्री राधे।